फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो फिर हम आ गए हैं आज से एक नए चैप्टर के साथ और इसके पहले हमने वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कवर किया हुआ है, उसके पहले हाइट एंड डिस्टेंस कवर किया हुआ है और उसके पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कवर किया हुआ है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अगर और साथ में क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अच्छा, अगर आपको चाहिए कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो उस टॉपिक का नाम भी भेज सकते हैं हमें, हम उस टॉपिक पे पर्सनली वीडियो बना देंगे उस पर। या फिर कोई चैप्टर हो जो आपको नहीं समझ में आता हो या थोड़ा कम समझ में आया हो तो उसको भी भेजिए लिख के कमेंट में। तो चलिए, आज वैसे होता क्या है, हम खुद से अपने मन से कोई चैप्टर शुरू कर लेते हैं, कोई कमेंट नहीं होता है तो अगर आप भेजेंगे तो वो कमेंट मुझे अच्छा लगेगा और उस हिसाब से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं ये रियल नंबर। जैसे हम एक प्रोफेशनली एक टीचर हैं तो देखते हैं बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है रियल नंबर में, तो इस हिसाब से हमने रियल नंबर को अभी स्टार्ट किया है। तो ठीक है, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। रियल नंबर, इसका जो कुछ कंसेप्ट है वो देख लेते हैं और ये स्पेशली इसी साल के 10th क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि थोड़ा कुछ पोर्शन जो है ना डिलीट हो गया है, तो उस डिलीटेड पोर्शन को हम लोग छोड़ के जो पोर्शन है इस क्लास 2021 एग्ज़ाम के लिए उसी को पढ़ेंगे। तो ये देख लिया जाए, इसमें हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, सुनिए ध्यान से बहुत अच्छे से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के रूप में यूनिक तरीके से लिख सकते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे 2 फैक्टर कौन कौन सा, एक तो अपने आप और एक 1, 2 फैक्टर हो गया। इन 2 के अलावा एक कोई तीसरा फैक्टर हो, कम से कम तीसरा फिर कोई फैक्टर हो, तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का शुरुआत कहाँ से? जैसे अगर नेचुरल नंबर में बात करें हम तो कंपोजिट नंबर का शुरुआत हो जाता है 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, वैसे सुन भी लिए होंगे कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of their prime factor in unique way irrespective of their order, ऑर्डर को केवल ध्यान में नहीं रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए 36 एक नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 सॉरी, ये प्राइम फैक्टर है। 2 क्या, 2 3 × 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2। तो ये कोई भी अगर आदमी इसको लिखेगा तो इसी प्राइम फैक्टर में इसको लिख सकता है, इसके अलावा और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग बोलते हैं यूनिक वे में लिख सकते हैं। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर का क्या मतलब है? कोई ऐसा भी कर सकता है कि आप 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2 लिखे हैं, कोई ऐसा लिख देगा 3 के पावर 2 × 2 के पावर 2। मतलब इस फैक्टर का ऑर्डर चेंज कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। इसमें फैक्टर वहीं रहेगा, ऑर्डर सेम केवल चेंज हो सकता है। तो इसलिए बोलता है कि किसी भी प्राइम नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में, उसके प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इन यूनिक वे, मतलब यूनिक तरीके से, बिल्कुल यूनिक तरीके से। समझे, यही स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
का। और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो एप्लीकेशन थोड़ा देखिएगा कहाँ कहाँ पे है। इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। फर्स्ट में हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे टू चेक वेदर पी बाई क्यू ए रेशनल नंबर, पी बाई क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है, ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। कोई रेशनल नंबर पी बाई क्यू, क्यू क्या होगा, हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। हमने नहीं लिखा है लेकिन क्यू हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो ही होता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो कोई रेशनल नंबर रेकरिंग है या टर्मिनेटिंग है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज हम लोग करते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद किस में यूज करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं टू प्रूव इरेशनलिटी, मत ऑफ एन इरेशनल नंबर, किसी इरेशनल नंबर का इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए हम लोग क्या इसका यूज करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। समझे। इसका एक थर्ड यूज और है। इस थर्ड यूज क्या है, हम लोग थर्ड यूज में देखेंगे कि हम लोग देखते हैं कि HCF और LCM निकालने में इसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट का हम लोग यूज करते हैं। टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स, दो या दो से अधिक नंबर का भी HCF LCM निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, LCM ऑफ नंबर्स। ठीक, तो ये तीन एप्लीकेशन है इसका, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। समझ गया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसके आगे हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में यही सब हम लोग चेक करेंगे, पी बाई क्यू रेशनल है कि रेशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग है कि रेकरिंग है, ये चेक करेंगे। एक ये पोर्शन हो गया। उसके बाद हम लोग इरेशनलिटी प्रूव करेंगे। जैसे आएगा प्रूव करने के लिए, आप थोड़ा बहुत देखे होंगे, जैसे अपने इतना दिन कुछ ना कुछ पढ़ा ही हुआ है और जो कुछ आपका छूट रहा है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। √2 जैसे आता है, √2 प्रूव करेंगे। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल है लेकिन फिर भी प्रूव करना है तो इरेशनलिटी प्रूव करते हैं हम लोग इरेशनल नंबर का। वहाँ पे √5 को प्रूव करते हैं, तो वो सब पोर्शन में ये इसका यूज आएगा। फिर उसके बाद HCF और LCM निकालने के लिए इसका यूज आता है, जो कि वो तो क्लास 6 में भी है कि दो नंबर है, दो नंबर का हम लोग HCF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक तो डिवीजन मेथड होता है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो यहाँ पे जो पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इनको। तो देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो हमने यहाँ पे चर्चा किया था, उसी के आधार पे एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डिजिट 31/2 इंटू 5³ विल टर्मिनेट, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और आपको बता दें हम कि टर्मिनेटिंग कैसे पता करेंगे कि ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है टर्मिनेटिंग है या फिर रेकरिंग है। तो उसको पता करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को चेक करते हैं डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर को ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर को ध्यान से देखिए। तो देख के और उसमें देखिए कि 2 और 5 के अलावा क्या कोई और आ रहा है फैक्टर, प्राइम फैक्टर। 2 और 5 के अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाता है उसके प्राइम फैक्टर में, किसके प्राइम फैक्टर में, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में। इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई और आता है तो वो क्या होगा, रेकरिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 ही केवल आता है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि केवल 2 ही है, ऐसा भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर में केवल 5 ही है,
इसके अलावा दूसरा कोई नहीं होगा। हो सकता है दोनों का मिक्सचर आ जाए, समझे। तो एक लाइन कमेंट लिखते हैं, इफ डिनोमिनेटर ऑफ P upon Q, that is prime factor of Q contain factor of 2 or 5, 2 and 5 और both, 2 and 5 और 2 का हो या 5 का हो या फिर दोनों का हो, then only P by Q is terminating। तभी P by Q केवल क्या हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी रेकरिंग, it will be रेकरिंग, अदरवाइज क्या होगा, रेकरिंग होगा, ठीक, अदरवाइज इट विल बी रेकरिंग। तो टर्मिनेटिंग जब पता कर लेंगे ना, टर्मिनेटिंग अगर नहीं होगा तो रेकरिंग अपने आप हो जाएगा, समझे। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये तो पता चल ही गया होगा कि आपको कैसे चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टर क्या होना चाहिए, Q जो होना चाहिए, Q ऐसा होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, समझे। m और n क्या हो सकता है, कोई होल नंबर हो जाएगा, होल नंबर का है तो 0 से लेके पूरा नेचुरल नंबर। तो इसको चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। अब 31/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3। पहले तो एक बात क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग है कैसे, तो 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, इसके अलावा डिनोमिनेटर में कोई तीसरा नहीं है 2 और 5 के अलावा। तो 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नहीं है तो टर्मिनेटिंग है। तो देन आफ्टर हाउ मेनी डिजिट इट विल टर्मिनेट, कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो चेक करते हैं कैसे ये टर्मिनेट करेगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक सीखिए। 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, 5 पे ज़्यादा पावर है 3, तो 5 के पावर 3 है तो 2 के पावर भी 3 कीजिए। कैसे कर सकते हैं हम, 2 के पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 5 के पावर 3। अब नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक। अब जैसे 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 62, और 62 और नीचे देखिए 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, और ऐसे आ गया ये 62 बाई, देखिए ऐसा लिख सकते हैं हम 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 को 2 इंटू 5 के पावर 3 जरूर लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 को बेस को क्या किए, कंबाइन कर दिए 2 इंटू 5 के पावर 3, तो ये आ जाएगा 62/10 के पावर 3। अब 62/10 के पावर 3 आ गया तो 62/1000 आ गया। मतलब कि ये 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा विदाउट कैलकुलेशन किए हुए। 10 का पावर देख के आपको केवल बोल देना है कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। 10 के पावर 3 है तो 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। अगर 10 के पावर 4 आता है तो ये 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। तो ये 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। वैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे 62/1000 है तो हम लोग 0.062 लिख सकते हैं। देखिए 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया। तो ये तो हो गया इसका एक्चुअल आंसर, लेकिन क्वेश्चन केवल मांग रहा था कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, तो 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। हम यहीं से देख के टिक कर सकते हैं अगर MCQ में आया तो। समझ में आ गया, आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो समझ में तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 43/2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। इसको चेक करना है कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बस वही चीज़ है। और 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 को वैसे ही रखिए। छोटा पावर है 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। अब आप ऊपर 5 से जब मल्टीप्लाई कर लिए तो आपको क्या दिखेगा, इधर देखिए ज़रा थोड़ा ये, हाँ
तो ये 43 इंटू 5 करेंगे तो 215 आ जाएगा, और नीचे में आ जाएगा ये 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4, मतलब कि 215 बाई 2 इंटू 5 के पावर 4, मतलब कि 215 बाई 10 के पावर 4। तो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा? 4 डिजिट के बाद। हेंस इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डिजिट ऑफ डेसिमल। 4 डिजिट ऑफ डेसिमल कैसे हम जाने? 10 का पावर 4 से। वैसे एक्चुअल आंसर भी निकाल सकते हैं आप। एक्चुअल आंसर निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा 0.0215। तो 4 डिजिट के बाद देखिए टर्मिनेट किया हुआ है। तो ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। जैसे वो टाइप तो एक क्लियर हो गया, और उस टाइप पे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। करके देखिए, आपसे ज़रूर होगा, समझे। और वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में फेमस क्वेश्चन है, वो बहुत बार पूछा जाता है और हो सकता है पूछा जाए। तो अब एक क्वेश्चन है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 36 एंड 84। HCF और LCM निकालना है 36 और 84 का। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा कि 36 और 84 का क्या लिख लें हम? प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन इसका लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से ये आ गया 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। ठीक। 84 का लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे 84 का? 84 का लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक है, तो लिख लिए। तो पावर में लिख लेते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। ये हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए HCF इक्वल टू, ये दिमाग में रखना होगा आपको, HCF इक्वल टू कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर having lowest पावर। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हैविंग लोएस्ट पावर। तो पहले तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए और साथ में उसका लोएस्ट पावर होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट। तो देखिए कॉमन फैक्टर 2 और 2 क्या है? कॉमन है। 3 और 3 क्या है? कॉमन है। 7 कॉमन नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हैविंग लोएस्ट पावर, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लोएस्ट पावर हो चाहिए। तो 2 का देखें तो इसमें भी 2 के पावर 2 है, यहाँ भी 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 ही लेना पड़ेगा क्योंकि लोएस्ट वही है, उससे लोएस्ट कोई है नहीं। हालांकि ये बात सही है कि ग्रेटेस्ट भी 2 के पावर 2 से कोई नहीं है 2 में। ठीक, तो उसके बाद हम क्या लेंगे? 3 में है, 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, तो क्या लेंगे हम? 3 के पावर 1 लेंगे। ठीक, 7 तो कॉमन है ही नहीं, तो 7 नहीं लेते हैं हम लोग। तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 3 12 आ गया। एक बार और समझिए इस बात को। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या होगा? पहले तो होगा कॉमन फैक्टर और साथ में क्या होगा? लोएस्ट पावर होगा। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 क्या है? कॉमन है, और इसका लोएस्ट पावर लेंगे। तो लोएस्ट पावर हमें जो दिख रहा है वो 2 के पावर 2 ही दिख रहा है, उसे लोएस्ट नहीं है। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 भी कॉमन है, तो 3 के पावर 1 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, तो लोएस्ट वाला हमें लेना है, तो 3 के पावर 1 ले लिया। 7 यहाँ पे है, 7 लेकिन ऊपर में नहीं है, तो 7 को छोड़ देंगे। तो HCF कितना हो गया? 12 हो गया। अच्छा, LCM की अगर बात करें हम तो LCM कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर having highest power। product of prime factor having highest power involve in prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन में, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हाईएस्ट पावर हो उसका प्रोडक्ट होता है, समझे? हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है, कोई भी फैक्टराइजेशन छूटेगा नहीं। जैसे देख लीजिए, और इसमें क्या क्या है? प्राइम फैक्टर में 2 है, 3 है, 7 है, तो 2 भी आएगा लेकिन हाईएस्ट पावर लेके आएगा 2 के पावर 2। 3 भी आएगा, हाईएस्ट पावर लेके आएगा। 7 भी आएगा, अपना हाईएस्ट पावर लेके आएगा।
कोई फैक्टर छूटा नहीं, 237 और सबका हाईएस्ट पावर भी आया, तब ये एलसीएम होगा। इसको दिमाग में रखिएगा, कभी कभी उल्टा कर देते हैं बच्चे इसको। तो 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 हाँ ये 252 हो गया, 252। एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया, 252। एलसीएम इतना हो गया, देख लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़िए ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बस 2 ही महीना बाकी है। और पढ़िए ज़रूर। अगर आपने साल भर नहीं भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ, अगर इधर मेहनत कर देते हैं तो आपका परसेंटेज बहुत इम्प्रूव होगा। तो पढ़िए ज़रूर, पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़िए और टेंशन मत लीजिए, एकदम टेंशन छोड़ के पढ़िए अच्छे से। और हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से वीडियो आपको हम हमेशा ही आगे तक एग्ज़ाम तक देते रहेंगे। बाय।